अगर आप मोदी को हटा देते हो भारत वापस पीछे चला जाएगा। अच्छा, मेरा मानना है कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, योग्य चेहरा नहीं है। राहुल गांधी है ना? नहीं, योग्यता मुझे नहीं दिखती है कि उसमें योग्यता है। राहुल गांधी के अलावा कोई होता ना, कोई युवा नेता, अच्छा नेता, तो बात कुछ और होती है। को छोड़कर, उस परिवार को छोड़कर कोई योग्य नेता निकाल कर आता है कांग्रेस से, तो शायद कांग्रेस कुछ 10 कदम और आगे होती। लेकिन अगर उसी परिवार में हम रहेंगे, मैं कांग्रेस जोड़ नहीं पाऊंगा, शायद नहीं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि उस परिवार से हटकर कुछ नया चेहरा है, योग्य चेहरा है। अभी तक क्यों आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि जो है जो नरेंद्र मोदी सरकार में काम काज हो रहा है, यही हमेशा कहा जा रहा है कि जो है काम नहीं हो रहा है, बस जो है बहाने। महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो समय के साथ हर चीज महंगी होती है, और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ जो गवर्नमेंट को भी खर्च के लिए पैसा चाहिए, कहीं ना कहीं वो भी उसको देख रही है कि अगर वो सस्ता, और जैसे कि हम लोग हर चीज लुटाने पे लगे रहेंगे, फिर देश का विकास कहाँ से करेंगे? अरे तो आम इंसान को मार के ही देश का विकास होगा, ये बताओ आप आम इंसान के लिए क्या कराए? आम इंसान की इनकम भी बढ़ रही है, जहाँ खर्च बढ़ रहा है वहाँ इनकम बढ़ रहा है। इलेक्शन आए तो 200 रुपए घटा दिए सिलेंडर के, इससे पहले बढ़ने दो, ठीक है। सरकार रहती की है। राजस्थान से ही हूँ, और अभी इलेक्शन से 3-4 महीने पहले मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ये स्कीम आ रही है, आप मोबाइल बांट रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। ये इस तरह के हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं मोबाइल चाहिए। राजस्थान में क्या माहौल लग रहा है? नहीं, राजस्थान में बीजेपी शोर आएगी, और जहाँ तक मेरा आइडिया, आज मतदान हुआ है, मेरे विधानसभा में कैंसिल था मतदान, इसलिए मैं आज दिल्ली आ गया। अच्छा। और मेरे हिसाब से 150 या 140 के आसपास बीजेपी आ रही है। मोदी मैजिक का इतना आप लोग बखान कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि मारा जा रहा है, आम जनता परेशान हो गई, इतना बखान क्यों हो रहा है भाई? काम को सलाम है, काम को सलाम है बस। सच में काम का सलाम है। हम राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे, पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर गंगानगर जिले से आया हूँ मैं, और मैं इतना मानता हूँ कि हमने और भी शासन देखे हैं, पर आज तक इतनी पारदर्शिता, आज आपको कोई भी पेमेंट ऑनलाइन सिस्टम किया गया है, इन सब 5 साल 10 सालों में हुआ है। उससे पहले क्या था हमारे पास? कोई सिस्टम ही नहीं था। विपक्ष वाले इतना क्यों परेशान कर रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, पिछड़ गया है? देखो, उनका मुद्दा नहीं है। पनौती होता क्या है मुझे ये बता दो। वहाँ पर कितने लाख पब्लिक थे? वो सारे पनौती थे? इंडिया हार गया तो एक मोदी ही पनौती हुआ। वहाँ कितने 1.5-2 लाख पब्लिक बैठी है, सारे पनौती हो गए। क्या कांग्रेस ये कह रही है कि देश की जनता पनौती है? अगर ये कह रही है तो हम उसको मान लेते हैं कि फिर देश की जनता ही पनौती है, अकेला मोदी पनौती नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि आपको लगता है कि ये सब बोल के जो है राहुल गांधी बहुत ओछी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है। कुछ अच्छा करो, आप अच्छा करो, दूसरे की नेगेटिव पॉइंट पे काम वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नाम लिया नहीं किसी का। अगर ये भाई साहब बोल रहे हैं तो पहली बात तो नाम लिया ही नहीं, ना मोदी को ना योगी, किसी का नाम ले लिया, ठीक है। मगर ये समझ चुके हैं कि पनौती कौन है, ये समझ चुके हैं। बिल्कुल, इशारा दुनिया समझती है, जनता नहीं समझती है, सब समझते हैं। पर लेकिन हम लोग कहते हैं कि ऐसी ओझी राजनीति नहीं करो, आप स्पष्ट कह दो जो बात कहनी है, किसमें क्या दिक्कत है? और जैसे और देशों में हम सुनते हैं पॉलिटिक्स होती है, स्पष्ट मुद्दों पर होती है, ना कि इस तरह की फालतू बातों में पॉलिटिक्स होती है। इस तरह की फालतू पॉलिटिक्स में वोट नहीं मिलने वाले किसी को। लगता है कि 2024 में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में कौन भारी पड़ेगा इस बार? आप ऐसा करो, एक प्रत्यक्ष चुनाव करवा लो, एक ही सीट पर राहुल गांधी जी से फार्म भरवा लो, एक सीट पे ही नरेंद्र मोदी जी से फार्म भरवा लो, मुकाबला स्पष्ट हो जाएगा कौन व्यक्ति आगे है। वो राहुल गांधी नहीं पढ़े लिखे जो है एक प्रधानमंत्री मटेरियल लगते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, पढ़े लिखे तो है, लेकिन उनका जो बात करने का लहजा या जो सिस्टम है ना, वो मोदी जी के कंपैरिजन में है ही नहीं। मोदी जी निकल रहा है, बिल्कुल सोना निकाल देते हैं, मोदी जी आलू से सोना निकाल देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं आलू से सोना, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल जी बता रहे थे नहीं, गलत फैक्ट है आपका, ये गलत फैक्ट नहीं गलत है। अरे नहीं गलत, ये अशोक गहलोत जी का बयान था, ना राहुल गांधी जी का था ना मोदी जी का। गहलोत जी का बयान था, आलू से सोना निकल रहा था, उसी को बल्कि देखो, फिर मैं ओछी राजनीति नहीं करूंगा, वो बयान गलत दिखाया गया, उसकी बाइट दिखाई गई, बयान सही था, उसकी बाइट दिखाई गई। राहुल गांधी ही उगा सकते हैं और कोई नहीं उगा सकता। वो भी सपनों में उगाएंगे, रियलिटी में नहीं। और मोदी आएंगे, मोदी रहेंगे, मोदी ही आएंगे, मोदी के बाद योगी आएंगे। देखो मोदी पहले से राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, करेंगे,
वो अच्छी कर रहे हैं, भागते भागते रहेंगे, मेहनत करेंगे। कांग्रेस को बचाना है, गांधी परिवार को हटाना पड़ेगा। वर्ल्ड में नाम है हमारे भारत का, क्या करें? वर्ल्ड में नाम है हमारे भारत का। क्यों ऐसा लग रहा है? राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं फिर? राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं ना कि काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं दिख रहा? आज हमारे देश में जाके बाहर जाके देखो आप, जगह जगह सिर्फ मोदी जी को सलूट किया जाता है। हर जगह सलूट किया जाता है उनको। कह रहे हैं कि देश के लिए पनौती है, अभी शब्दों का जो पनौती क्षमता सबसे बड़ा वही पनौती है, जो कह रहा है वो सबसे बड़ा पनौती वही है देश के लिए। राहुल गांधी देखो मोदी जी इसलिए हाईलाइट है क्योंकि वो कैमरे के बगैर कैमरे के काम नहीं करते, ठीक है। राहुल गांधी करते हैं। उन्हें हर जगह कैमरा चाहिए। क्रिकेटर से अगर शाबाशी भी देने, उन्हें दिलासा भी देने जा रहे हैं ना, तो भी उन्हें कैमरा साथ में चाहिए। अपनी माँ से आशीर्वाद भी लेने जा रहे हैं ना, उसके लिए भी बगैर कैमरे का कुछ नहीं होता, ठीक है। ये तो सभी सारे राजनीतिक यही करते हैं। राहुल गांधी गए थे मिलने अपनी माँ से, तो वो भी तो वो तो गए थे, मगर क्या है ना, ये जो करते हैं ना, ये आपको कैमरे से दिक्कत है? नहीं, कैमरे से दिक्कत नहीं है, ये दिखावटी। अरे कुछ काम भी तो दिखाओ, काम करो, काम भी तो दिखाओ। एक आम जनता विकास चाहती है, आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। लोग अब हालत ऐसी है, लोग जो कमाते हैं ना, बस दाल रोटी का भी नहीं हो पाता, ठीक है। लोगों को मालूम है क्या हालत हो चुकी है, मगर क्या है ना, कुछ ऐसा माइक है आपके पास तो दिल की आवाज सुन सके, तो इनसे सारे पूछना। मोदी सुनिए अंदर से बददुआएं निकल रही है। मोदी सरकार कितनी भी तारीफ करेंगे, मगर अंदर से इनके बददुआ निकल रही है, बददुआ निकल रही है। नहीं सर, अगर हमें दूसरा पहलू दिखता है ना कि अगर गारंटी ले रहे हैं क्या हम बेरोजगार खत्म कर देंगे या वो हो जाएगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, गरीबी इंडिया की दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो देश हमारी इतनी पॉपुलेशन वाला देश है, गरीबी का भी कहीं ना कहीं है अक्ष, लेकिन एकदम से परिवर्तन नहीं हो सकता। आप और मैं कहीं जाकर बहुत ही बड़े बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको लगता है कि राहुल गांधी को लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? वो भी नरेंद्र मोदी की तुलना में इतना आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं लोग? अगर देखो माननी चाहिए ना। उन्होंने कभी भी राजनीति की बातें की है ना, बड़ी छोटी तरीके से की है। आप काम करो अच्छा, आप अच्छे तरीके से दुनिया पब्लिक के सामने आओ, ना कि किसी की बुराई करके, वो छोटी बुराई ऐसे करके, उससे इमेज खराब होती है। और वही काम उन्होंने किया है जिस कारण उनकी इमेज बन नहीं पाई है। अगर वो अच्छा काम करते, आप अच्छा काम करके आओगे तो आपकी इमेज बनकर आएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी लगातार गुजरात में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो छोटी सीढ़ी से ऊपर आए हैं। आपको आपको प्रधानमंत्री की सीट तोल कर नहीं दे दी कि ये लो जी आपका हक है। उन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता से फिर वो मुख्यमंत्री रहते हुए फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन काल दिया है इसको। अच्छा। और फिर अपने कहेंगे कि उनकी तुलना अगर अपने कहते हैं कि एक तुलाया प्रधानमंत्री चाहिए आपको, तो फिर आप वेलकम है। बीजेपी की क्या, ये बोलो क्या किया है सर बीजेपी ने? बीजेपी बैठने का नहीं सर, हमारे लिए तो बहुत कुछ किया है, हमारे हिसाब से तो किया है। और बाकी के देखो अपना व्यू है। मेरे हिसाब से तो मैं प्रधानमंत्री जी को 100 में 85 मार्क्स दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके सारे काम अच्छे हैं, पर नहीं, देखो देश की स्थिति के हिसाब से उनका भाई जितना उन्होंने वर्क किया है वो आगे की ओर बढ़ाने के कदम ही किए हैं उन्होंने। आप सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? यहीं दिल्ली से है। अच्छा, दिल्ली से। आप ये बताइए, एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे नेता आपको लगता है? नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो देश का गौरव बढ़ाया है, पूरी दुनिया में डंका बजाया है। अदरवाइज आज तक जितने प्रधानमंत्री बने सिर्फ प्रधानमंत्री के ही कुर्सी के लिए ही बने हैं। अदरवाइज उनका सिर्फ मकसद ही था कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए, किसी तरह से अपने परिवारवाद, अपने रिश्तेदारवाद जितने हैं उनको सेट कर दिया जाए। इसके अलावा देश का कोई उनका मतलब नहीं था। देश तरक्की करे, देश का मान सम्मान बढ़े, हमारे वैज्ञानिक आगे बढ़े, उससे इनका कोई वास्ता नहीं था। तो आज एक विकल्प है प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी। एक राउंड और आ जाए, जो बचा खुचा है वो कस पूरा हो जाएगा, पूरी दुनिया में सुपर पावर बनेगा। ये हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ये विश्वास है उनके ऊपर। सर सवाल तो यही उठ रहा ना, जैसे चाचा कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जो है पनौती हैं, दुनिया भर के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, वो रहे वर्ल्ड कप हार गई इसलिए टीम इंडिया। आपको नहीं लगता बदलना चाहिए सरकार को इस बार? आप मुझे बताइए, उनका परिवार पूरा आप हिस्ट्री उठा के देख लो। उनका भाई राशन का दुकान चलाता है, एक भाई टीचर है, चांदी के चम्मच से नहीं खाता। इनका इतिहास देख लो, कितने कितने घोटाले में भी अगर एक राउंड नहीं आए ना तो इस बार खाने के लाले पड़ जाएंगे इनको। जितने इनके ने काले धन इकट्ठा किए थे
10 सालों में इन लोगों ने उसका यूज कर लिया। अब ये उनकी जान निकल रही है कि अगर इस बार नहीं है तो हमारे लिए बोरिया बिस्तर बन जाएगा, पार्टी चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने इनके उगाही हो रहे थे सारे रास्ते बंद कर दिया गया है। इसलिए इस बार उनको हर तरह से कोशिश करना है कि सरकार में आ जाए, और नरेंद्र मोदी ने इनके सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर इस बार नहीं आए तो कांग्रेस मिट जाएगी। आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार के जितने रुपए पकड़े जा रहे हैं, हर जगह पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, उससे लोग परेशान है, नरेंद्र मोदी की सरकार इसी वजह से बदलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई यही है कि जितने खाने वाले हैं, जितने इनके साथ कंप्रोमाइज करने वाले हैं, जितने सहयोगी दल है जो इनको समर्थन करेगी और साथ में उनके साथ कंप्रोमाइज होगा, ठीक है, ये मंत्रालय में आप लेना कोयला मंत्रालय, आप 2G स्पेक्ट्रम, आप सारे मंत्रालय की बात करो, क्या कॉमनवेल्थ गेम, सब में अरबों खरबों की घोटाला हुआ, इसलिए कि वो समर्थन दिया और ये कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा। तो इंडिपेंडेंट अगर सरकार होगी तो किसी के दबाव में नहीं आएगी, किसी से झुकेगी नहीं। इसलिए सभी चाहेंगे, चाहे आप बिल्डर की बात करें, है ना, वो बड़े बड़े बिल्डर आज एक आम व्यक्ति से पैसा पहले इकट्ठा करेंगे अरबों खरबों रुपए, इसके बाद बिल्डिंग बनाएंगे, कमिटमेंट करेंगे, 1 साल का देंगे, 10 साल में, 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। उनके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन इन्होंने इतनी सख्ती कर दी कि अब उनको टाइम पे प्रोजेक्ट पूरा करके देना है, नहीं तो पेनाल्टी भरना है। इसलिए लेकिन सर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी जैसा आज प्राइम मिनिस्टर, आपको नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं? राहुल वो अभी नहीं बन सकते हैं, अभी उनको टाइम लगेगा। क्यों नहीं बन सकते? 50-55 साल के हो गए, इतनी बार से सांसद। भाई साहब अकल से होता है, अभी अकल नहीं उनके पास, उनके पास देश चलाने की अकल नहीं है, अपने देश की ही बदनामी करते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देश की धज्जियां उड़ाते हैं, कहते हैं कि सबसे पढ़े लिखे नेता कुछ। आप इजराइल को देखो ना, पूरा बस पक्ष और विपक्ष एक साथ खड़ा है। यहाँ देखो, सरकार की टांग खींचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ही काट करने में लगे हुए हैं। अगर बाहर से बात हो, अगर चाइना की बात हो, किसी भी कंट्री की बात हो, पूरा पक्ष विपक्ष एकजुट होना चाहिए। अच्छा, आपको उनके अंदर नहीं। आपको ये बताइए कि 2014 से अभी सरकार नरेंद्र मोदी की है, क्या क्या ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से वापसी होनी चाहिए सरकार की? देखिए, सबसे बड़ी आप राष्ट्रवादी की बात करें, पूरे वर्ल्ड में आज आप देखो, कतर में हमारे भारतीय पकड़े गए, वहाँ पे उन्होंने गैर तरीके से वो किया था, उनके कब्जे में किया था। आप वहाँ पे अभी युद्ध चल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ भी जहाँ भी जा रहे हैं, ये नौबत आ गई कि लोग हिंदुस्तान के झंडा लेकर और अपनी जान बचा रहे हैं विदेशों में, ताकि हिंदुस्तान के झंडा है तो कोई इस पे गोली नहीं चलाएगा, इस पर रोक नहीं सकता। ये पता नहीं है, कतर में 9 सोना के 8 अधिकारी जेल में बंद है, उनको है ना फांसी की सजा सुनाई है वहाँ की सरकार ने, और ये 56 इंच वाले की हिम्मत नहीं हो रही उनका कतर की सरकार से बात करने की। क्या बात हो रही है? अगर आपकी जानकारी शायद कम है, थोड़ी सी कम है, बात कर रही है सरकार और रुक गई है। तो अभी तक वो फांसी की सजा, अभी तक जहाँ तक मेरी फांसी की सजा मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये एक विदेश नीति होता है कि अगर किसी भी कंट्री के अगर नागरिक को पकड़ा है तो वो उस देश को सूचित किया जाता है और उसको कानूनी सहायता दिया जाता है। उसने कतर ने इस तरह का नहीं करा, सूचना भी नहीं दिया, लेकिन जब फांसी की सजा हो गई तब पता चला हिंदुस्तान को, और इसका ये कमेरा कि उससे जितने हम तेल खरीदते थे उसका अल्टरनेट हमने ढूंढ लिया है। अब उसकी इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि वो इसके ऊपर दूसरा जो तुर्की है वो ऑलरेडी इसको समझौता करने को राजी है कि नहीं, उसने तुर्की के पास जाकर अप्रोच करा कि मेरे इनसे समझौता करा दो, और सारे अधिकारी छोड़ने को राजी है। लेकिन ये हमारे देश की नहीं है कि मैं किसी को फोन कर दिया प्रधानमंत्री ने जी छोड़ दो, विदेशी मामला है, इसको सारी सिस्टम से होता है, विदेश मंत्रालय उसको डील करता है। तो ये सारे हमारे, जब पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर तक तो झुकता नहीं है हिंदुस्तान, तो कतर जैसे एक छोटा सा देश के सामने हिंदुस्तान झुकेगा? आपको क्या लगता है? लेकिन ये यही कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना लेके मोदी जी टहलते हैं, सबको बताते हैं, विदेश में ऐसा कुछ कमाल नहीं हो रहा। राहुल गांधी तो यही कह रहा है, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी की बात माननी चाहिए? भैया आप मुझे बताओ, जब आप विदेशों में जाते थे तो एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता था, वो दिन भूल गए क्या? वो दिन भूल गए? आज हिंदुस्तान का नाम लेते हो तो हिंदुस्तान की तिरंगा छोड़ो, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान की तिरंगा लेकर के उसके आड़ में भागता है, अपने आप को छुपाता है, नहीं तो उसको गोलियां चल जाएगी, है ना। तो ये स्थिति आज के डेट में बनी हुई है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री
कि इसकी उपलब्धि है। इसने इतना बड़ा काम करके दिखाया है, पूरी वर्ल्ड में उसने अपनी डंका बजा दिया है कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखे। आप देखो चाइना में, चाइना से भी अगर विवाद होता है तो पहले अमेरिका भी कहता था मैं अपना भेज देता हूँ, अपने जंगली बेटा भेज देता हूँ। अमेरिका को भी आंख दिखाएगा नहीं, मैं अपना खुद निपट लूँगा। लेकिन आज इतना इसके पास सहयोगी देश है, चाहे वो यूरोप की बात करो, अमेरिका की बात करो या फिर अरब कंट्री के, सबके साथ अच्छे संबंध हैं। और अच्छे संबंध की वजह से है इतनी पार्टियां एक साथ हुई हैं। कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल हो गए, नीतीश कुमार बिहार के हो गए, तमाम और स्टेटों के मुख्यमंत्री साथ में आ गए। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को इस बार हटाना है क्योंकि भ्रष्टाचार जो है बहुत कर रहे हैं, इनकी सरकार में हो रहा है, इसलिए हटाना जरूरी हो गया है। तो आप नहीं चाहते कि बदलना? आप मुझे बताइए कौन से भ्रष्टाचार एक उजागर हुआ है क्या? जितने यहाँ पे विपक्षी पार्टियां हैं, आप उनसे बताइए कितने उसमें करप्शन वाले हैं। 99 सबने घोटाला करके। केजरीवाल के पास बहुत बड़ी मुझे बताइए, हमने ठेका ले रखा है कि हम एक शरीफ जितनी पार्टियां हैं उन्हीं को रखेंगे। बीजेपी अपना ठेका ले रखी है कि हमारे पार्टी से कोई भी पदाधिकारी, कोई भी मंत्री के ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर सहयोगी पार्टी है, आप दूसरे को आईना दिखाते हो कि आप ऐसे करप्ट पार्टी को साथ मत लो, और खुद जो लालू यादव जैसे पार्टी को ले रखे हो, मुलायम सिंह के पार्टी को ले रखे हो, उधर 2G स्पेक्ट्रम किया उसको ले रखे हो, घोटाले कर रखे, ऐसे पार्टियों को ले रखे हो साथ में, तो क्या आपकी नैतिकता के आधार पे उनके साथ गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए? आपको लगता है कि ये गठबंधन में जो है वो ताकत है? आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाए? भाई साहब अभी से भी खन्ना शुरू हो गया। आप MP के चुनाव ले लो, MP के चुनाव में भी अगर क्षेत्रीय गठबंधन नहीं करा, कांग्रेस क्या कर रही है? ठीक है जी, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जहां तक क्षेत्र की बात आ गई, अब MP में इनको सबको सहयोगी को देना चाहिए सीट, नहीं दिया वहां पे अपनी जन मजबूत करना है। लेकिन सहयोगी को नहीं दोगे तो सहयोगी भी खरना शुरू होगा। वहां पे मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं अखिलेश यादव, उन्होंने वहां पे बगावत कर दी कि भाई हम सिर्फ केंद्र के लिए, मोदी को हटाने के लिए हम साथ आएंगे, लेकिन हमारा जड़ भी तो मजबूत होना चाहिए। आप यूपी में आकर के अब यहाँ कहोगे कि अखिलेश से कि मेरे को आधा सीट दे दो, क्यों देंगे भाई? MP में मुझे नहीं दे रहे हो तो यहाँ यूपी में क्यों देंगे? तो लगता है कि ऐसे गठबंधन काम करेगा? तो नहीं करेगा। यहाँ से देखिए बगावत के सुर बच चुकी है और धीरे धीरे आते आते सारे बिखर जाएंगे। ममता जी इनको कांग्रेस को देंगे क्या बंगाल में? वो कहेंगे हमारे बेस मजबूत है। तो भाई जहां तुम्हारा लगता है कि गठबंधन का बनाने का कोई फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं है। कोशिश जारी था कि सारे मिल जाएं, लेकिन अभी नहीं हो रहा और कुछ नहीं होने वाला। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा सारे गठबंधन फेल हो जाएंगे और इंडिपेंडेंट लड़ेंगे सारे। देखो सबको पता है कि जो गठबंधन है वो आगे निकल रहा है और आगे ही निकलेगा। ठीक है, आगे निकलेगा, सबको पता चल चुका है। जो 56 इंच का सीना है, 56 इंच के सीने ने क्या करा है सबको मालूम है। ठीक, क्या कर रहे बताइए? देखो अभी इनसे पूछोगे ना काम के बारे में, ये 3 काम भी नहीं गिना पाएंगे। ठीक है, जो भी महंगाई के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि सर नहीं गिना पाएंगे। 3 काम आप गिनती करो, आप गिनती करो, मैं बताता हूँ। आप बताओ, आप गिनो। सबसे पहले इंसान के लिए क्या करा है? अरे भाई मैं बताते जा रहा हूँ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सैनिक के लिए रफाल था क्या? जितने हमारे साथ पहले क्या था, दुकान पर गए, भाई साहब इसका रफाल की कीमत क्या है? 500 करोड़। अच्छा ठीक है जी बताएंगे। 1 साल बाद गए, यानी कि दुकान के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन सौदा नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार आकर के सौदा करी और सारे रफाल से लेकर के और जो ये है सेना मजबूत हुआ। इसके बाद बाहर जितने भी मिसाइल अटैक होता है, जिसको सेल्फ डिफेंस जो सिस्टम होता है, जो रडार होता है, पहली बार हिंदुस्तान में आया कि अगर अब इजराइल को देखो ना, सारे अटैक कर रहे हैं लेकिन उसकी रडार इतनी स्ट्रॉन्ग रडार से वो पकड़ लेती है और उसकी मिसाइल का अटैक इस पे नहीं होता। ठीक है, एक काम आपने किया। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना, पता है पूरी हिंदुस्तान के अंदर उज्ज्वला योजना एक सुनामी की तरफ फैला है कि हर व्यक्ति को जो चूल्हे पे लकड़ी से जलाते थे उनको गैस का कनेक्शन मिला, और वहाँ जो BPL हैं, जो जिनके आय कम है उनको निःशुल्क मिला, बाकी को सारी कनेक्शन मिला। रोड का जाल, ट्रांसपोर्ट, ये विपक्ष में नहीं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए तीसरा
रोड का इतनी बड़ा नेटवर्क बना दिया। आज सत्ताधारी तो छोड़ो, विपक्ष भी इसकी तारीफ करते हैं। ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारे क्षेत्र में है या मेरे क्षेत्र में, पूरी दुनिया अपना हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क बना दिया जो ऐसा कभी नहीं था। आप जाइए बिहार जाइए, कह यूपी रहे हैं कि मोदी सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि देखो जिसको हमारा दुश्मन मुल्क भी मानता है कि मोदी जैसा नेतृत्व भारत में आज तक नहीं आया, और फिर हम कहते हैं कि नहीं इसमें कमियां ही बहुत है, क्योंकि आप कह रहे हैं भैया अपनी थाली का लड्डू हमेशा छोटा ही लगता है और नहीं है। दूसरा बात, मैं 2017 में दिल्ली आया था, आज सेकंड टाइम दिल्ली आया हूँ। आज मैं उसी राजपथ पे और उसी कर्तव्य पथ पे चलकर आया हूँ। जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, लेकिन बदलाव तो दिख ही नहीं रहा। 3 काम परिवर्तन नहीं है दिल्ली में, बदलाव काम नहीं है। नहीं, फिर पूरी दुनिया में डंका बज गया इंडिया का, मोदी हो गया। क्या चाहिए? 70-75 साल में बदलाव नहीं हुआ इंडिया में, जो इन 10-15 साल में हम देख रहे हैं।